दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जिंदगी का सबसे बड़ा मौका तुम्हारी मुट्ठी में हो और तुम उसे बस यूं ही फिसलने दो तो कैसा लगेगा। आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने समय की सबसे बड़ी सच्चाई को नहीं समझा और एक दिन सब कुछ गंवा बैठा। यह कहानी नहीं, एक आईना है जो हर किसी को अपनी जिंदगी दिखाएगा। यह हर उस इंसान की कहानी है जो कहता है अभी तो बहुत वक्त है। दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा जो आप खुद को देते हैं वह यह है कि अभी बहुत वक्त है, मैं बाद में कर लूंगा। समय का मूल्य तब तक समझ नहीं आता जब तक वह आपके हाथों से निकल न जाए, और जब निकल जाए तो दोबारा नहीं मिलता। कल के इंतजार में मत बैठो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। अवसर सूरज की तरह होते हैं, अगर आप ज्यादा देर इंतजार करेंगे तो वे चले जाते हैं। याद रखो, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश समय है, इसे सोच समझकर खर्च करें। यह कहानी आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। एक गांव कर्मपुर में आदित्य नाम का एक नौजवान रहता था। वह दिखने में आकर्षक और समझदार था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद ही था, उसका अपना ही आलस। उसकी आदत थी हर जरूरी काम को यह कहकर टाल देना, अभी तो बहुत वक्त है, कल कर लेंगे। उसके माता पिता जो एक साधारण परिवार से थे, उसे बार बार समझाते। उसके आलस के कारण उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वो आदित्य को खूब समझाते थे और थक गए थे समझा कर। पिता कहते, बेटा, समय की रेत बहुत तेजी से हाथों से निकलती है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। बेटा, तुम जिंदगी के हर पल को बदल सकते हो, लेकिन इस पल को वापस नहीं ला सकते जो बीत चुका है। यह समय तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगा। यह वह बीज है जिसे तुम आज बोओगे तो कल फसल काट पाओगे। और मां प्यार से कहती, बेटा, अपने सपनों को कल पर मत टालो, वरना कल कभी नहीं आएगा। आलस सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों का कातिल है। लेकिन आदित्य को ये सब पुरानी बातें लगती थीं। वह अपने माता पिता की बातों पर गौर नहीं करता था। उसे लगता था जिंदगी एक लंबी सड़क है और वह कभी भी अपनी गति बढ़ा सकता है। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है, अभी समय है मौज मस्ती का। उसके दोस्त भी वैसे ही थे। दोस्त और आदित्य दिन भर रील्स, बेतुकी बातें और मस्ती में वे सब अपना कीमती समय गंवा रहे थे। दिन भर घूमना, मस्ती करना, यही दैनिक दिनचर्या बन गया था आदित्य की। पढ़ाई और सपने सब कहीं पीछे छूट गए थे। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन आदित्य के भीतर की एक आवाज बार बार उसे टोकती थी, उसे आलस करने से रोकती थी, पर हर बार वह उस आवाज को अनसुना कर देता। एक शाम आदित्य अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी उसके दोस्त रोहन का फोन आया, जो कि आलस नहीं करता था, खूब पढ़ाई करता था। रोहन ने खुशी से कहा, भाई, मेरी एमएनसी कंपनी में नौकरी लग गई, ड्रीम जॉब मिल गई मुझे। अब मैं पैसे कमाकर अपनी हर इच्छा को पूरा करूंगा। यह सुनते ही आदित्य के हाथ से फोन छूट गया। उसके दोस्त चौंक गए। क्या हुआ? आदित्य के मुंह से बस इतना निकला, मैं ही क्यों हमेशा पीछे रह जाता हूं। उसके सारे दोस्त उससे आगे निकल रहे थे और वो अपनी जगह पर खड़ा था। आखिर क्या मैं ऐसे ही आलसी बना रहूंगा या फिर मेरा भी कुछ होगा? उस रात वह घर नहीं गया। बेचैनी में एक सुनसान घाट पर चला गया। चांद की ठंडी रोशनी में उसे अपनी जिंदगी एक बिखरी हुई किताब की तरह लग रही थी। वह सोच में डूब गया कि आलस करना बुरी बात है। आलस करने वाले कहीं सफल नहीं होते और सदैव पीछे रह जाते हैं। उसे याद आया, रोहन दिन रात मेहनत करता था, पढ़ाई पर ध्यान देता था, और वो बस समय गंवाता रहा। उसका सारा भ्रम टूट चुका था कि समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी में फिर से दोबारा नहीं उतर सकते हैं। यही सोचते हुए वह घाट पर बैठा था। उसने देखा कि वहीं घाट पर एक बूढ़े साधु एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। आदित्य ने उनके पास जाकर कहा, महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं हार गया हूं। मेरे आलस ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं हर कार्य को कल करूंगा यही कहकर टालता रहता हूं, जिसका परिणाम यह है कि मैं सबसे पीछे रह गया और इसका एहसास अब हुआ है। मैं बहुत परेशान और दुखी हूं महाराज। साधु ने आंखें खोली और बोले, वत्स, तुम हारे नहीं हो, तुम बस जागे नहीं हो। तुम्हारा संघर्ष इसीलिए है क्योंकि तुम समय की कीमत नहीं जानते, तुम समय को मूल्यवान नहीं समझते हो।
समय का मूल्य तब तक समझ नहीं आता जब तक वह आपके हाथों से निकल न जाए, और निकल जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाएगी। एक बहुत बड़े राज्य में एक महान और दयालु राजा रहा करते थे। एक बार राजा के पास एक बेहद गरीब और आलसी आदमी आया। वह आलस के कारण कोई कार्य नहीं करता था। उसका नाम था शंकर। उसकी हालत इतनी खराब थी कि शरीर कमजोर था और कपड़े फटे हुए थे। पांव में चप्पल तक नहीं थी। आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, थकन और दया की आस। शंकर ने राजा से कहा, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कोई काम नहीं मिल रहा। मेरा घर परिवार में सब कई दिनों से भूखे हैं। उसकी स्थिति को देखकर राजा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, शंकर, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आज का पूरा दिन तुम्हारा है। सूर्यास्त से पहले मेरे महल से जितना सोना उठा सको सब तुम्हारा होगा। कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होगा, महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर दोबारा तुमको महल में कभी नहीं जाने दिया जाएगा। कहानी सुनते ही आदित्य को लगा जैसे यह उसकी अपनी जिंदगी है। इसकी कहानी बिल्कुल मेरी तरह है। साधु आगे बोले। जैसे ही राजा के द्वारा यह प्रस्ताव सुना, शंकर की आंखें चमक उठीं। उसने राजा के पैर छुए और बोला, धन्य हो महाराज। वह खुश हो गया और वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। पत्नी को पुकारा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो? शंकर ने राजा के प्रस्ताव के बारे में बताया। पत्नी ने कहा, तो फिर यहां क्यों रुके हो? भागो, समय मत गंवाओ। समय धीरे धीरे निकल रहा है। लेकिन शंकर बोला, अरे बहुत भूख लगी है। भूखे पेट काम कैसे होगा? पहले खाना खा लूं फिर जाऊंगा। पत्नी चीख पड़ी, तुम्हें अभी भी भूख की पड़ी है। राजा का दरवाजा सूर्यास्त पर बंद हो जाएगा। लेकिन शंकर अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह धीरे धीरे खाना खाने बैठा, जैसे वक्त की कोई कमी ही न हो। खाने के बाद बोला, बहुत थक गया हूं, थोड़ी देर सो लूं फिर जाऊंगा। मेरे पास बहुत वक्त है। पत्नी ने चिल्लाकर कहा, क्या अब सोओगे? तुम्हारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं। लेकिन शंकर लेट गया। थोड़ी देर की नींद 2 घंटे में बदल गई। जब उसकी आंख खुली, सूरज ऊपर चढ़ चुका था। वह घबरा गया। अभी भी समय है। भागते भागते रास्ते में धूप तेज हो गई। उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। सोचा, बहुत गर्मी है, थोड़ी देर बैठ लूं फिर महल जाऊंगा। वह बैठ गया और हल्की हवा में फिर नींद आ गई। इस बार 4 घंटे बीत गए। जब जागा, सूरज ढलने को था। वह पसीने से तरबतर दौड़ा। उसने देखा महल का दरवाजा बंद होने वाला है। वह चिल्लाया, रुको रुको, मैं आ गया। लेकिन दरवाजा ठीक सूर्यास्त पर बंद हो गया। शंकर दरवाजे पर गिर पड़ा। हाथ जोड़कर बोला, बस एक मौका दे दो। पहरेदार ने कहा, माफ करो, समय समाप्त हो गया है। राजा का आदेश स्पष्ट है। शंकर जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था, रोए या खुद को कोसे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी बदलने का मौका अपने ही आलस से खो दिया था। उसे समझ में आया कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। साधु ने कहानी खत्म की और आदित्य की तरफ देखा। आदित्य भीतर तक हिल चुका था। वह समझ गया कि साधु ने यह कहानी क्यों सुनाई। साधु ने कहा, वत्स, वही गलती तुम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि समय बहुत है, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। या तो तुम समय के साथ चलो या समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। जो आज है वही सब कुछ है, कल सिर्फ एक भ्रम है। आदित्य ने उसी पल तय किया, अब एक भी पल बर्बाद नहीं करूंगा। अब से आलस करना बंद। अगली सुबह आदित्य सूरज के साथ जागा। फोन को हाथ तक नहीं लगाया। घर के काम किए और योग ध्यान किया। पढ़ाई में जुट गया। धीरे धीरे अनुशासित हो गया। अब से रोजाना आदित्य की यही दिनचर्या बन गई थी। आदित्य के माता पिता उसकी दिनचर्या देखकर हैरान हो गए और साथ में बहुत खुश हो गए। उसने खूब पढ़ाई की और जब स्कूल की परीक्षा का समय आया तो वह परीक्षा में टॉप 3 में था। अब वही लोग जो उसे फेलियर कहते थे, उसी से सलाह लेने लगे कि इतना बदलाव कैसे आया, आखिर क्या किया तुमने? कल जो व्यक्ति आलसी था और पढ़ाई से दूर रहता था, आज परीक्षा में टॉप 3 आया। आदित्य उसी शाम को फिर घाट पर साधु के पास गया, लेकिन पेड़ के नीचे साधु नहीं थे। जहां साधु बैठे थे वहां बस एक पट्टी थी
जिस पर लिखा था, जिसने समय को साध लिया उसे अब किसी गुरु की जरूरत नहीं। आदित्य मुस्कुराया। वह जान चुका था कि अब वह जाग चुका है, अब वह आलस को हरा दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे पावरफुल एसेट है। यह वह नदी है जो हमेशा बहती रहती है। अगर हम इसमें तैरना नहीं सीख पाते तो यह हमें बहा ले जाती है। याद रखो, जो हर सुबह यह सोचकर उठता है कि सपनों को सच करने का सबसे अच्छा समय आज है, आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, वही इंसान सच में सफल होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन स्काईवर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो दोस्तों, याद रखना, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका कल नहीं बल्कि आज है। इसे यूं ही मत गंवाना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखो, वक्त को मत गंवाओ वरना वक्त तुम्हें गंवा देगा। समय के साथ चलो, सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और मोटिवेट रहिए। धन्यवाद।